वेलकम बैक। हम बहस कर रहे हैं साध्वी त्रिकाल भवंता के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान महिलाओं के साथ उनका शारीरिक शोषण होता है। कई संतों को उन्होंने बलात्कारी दुराचारी तक कह दिया है। हमारे साथ खुद भवंता जी मौजूद है। भवंता जी, आपने खुद को ही महिला शंकराचार्य खुद से ही घोषित कर लिया, ऐसा क्यों कर दिया आपने? इसके लिए तो एक परंपरा है, एक विधि है, विधान है। निश्चित रूप से जैसा इन लोग अभी कहते हैं संत महात्मा लोग कि संतों के अंदर आने में, संन्यास धारण करने में लिंग भेद नहीं रह जाता है, लेकिन ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये दो लाइन को हमारे शास्त्रों में है कृतार्थ करने के लिए अभी तक सदियों की दुहाई देने वाले संत महात्मा इस पर एक सीढ़ी भी चढ़ने का प्रयास इन लोगों ने नहीं किया। कहने को तो पूजनी बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में देखने में कहीं नहीं मिला है। लिंग भेद न बताने पर आज तक 13 अखाड़ा बताने वाले हैं, किसी एक अखाड़े की प्रमुख महिला संत हमारी नहीं है। चलिए ठीक है, ये इसको देखते हुए कि महिलाओं इसी पर जवाब ले लेते हैं। धर्म क्षेत्र में भी जवाब, अगर उनको ये अधिकार नहीं मिलता है, महिलाओं को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, महामंडलेश्वर नहीं बनाया जा रहा है, आप उसके क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि जिसमें महिलाएं त्रिकाल जी यह कहना गुरु होंगी, उनका अखाड़ा होगा, अखाड़े में अपने स्वतंत्र यह कहना अपने आप में गलत है कि अखाड़े महिलाओं को महामंडलेश्वर नहीं बनाते। हमारे महानिर्वाणी अखाड़े में महिला महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े ने बनाया और भी हैं, तो अपने आप में यह शब्द ही गलत है। महामंडलेश्वर बनाया है, लेकिन पीठों पर तो अभी स्थापित नहीं है। महामंडलेश्वर बना करके उनको केवल अपने अखाड़े का शोभा बना करके रखना, उन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बनाया गया। स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? 100% देखिए, महामंडलेश्वर बनने के बाद मैं भी अखाड़े का अनुशासित सिपाही हूँ। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। स्वतंत्रता के मैं पक्ष में हूँ, लेकिन स्वच्छंदता के पक्ष में नहीं हूं कि आप स्वतंत्रता के नाम पर अखाड़ों की परंपरा, शंकराचार्य की परंपरा को तोड़ दें। स्वच्छंदता के नाम पर इसकी अनुमति कोई भी समाज नहीं देगा। मैं स्वतंत्रता के पक्ष में हूँ। एक लास्ट कमेंट नवल किशोर जी से लेना चाहती हूँ। नवल किशोर जी, आस्था के विवाद जुड़ जाते हैं, जो भक्त है उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के विवादों को उजागर ही नहीं होने देना चाहिए, उठने नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही मामले को, हालात को काबू में करने की कोशिश की जानी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए जहाँ तक आस्था की बात है? पहले वो चुप होंगी तब तो मैं कुछ बोलूंगा। चलिए बोलिए। देखिए, मेरा निवेदन ये है कि इनको अपनी बात रखनी थी, अखाड़ा परिषद के पूज्य अध्यक्ष जी के पास जाती, मर्यादा में रहकर अपनी बात रखती, हो सकता है कोई समाधान निकलता। एक नहीं, हजारों साध्वियां हैं और प्राचीन परंपरा से, गुरु परंपरा के अनुसार अपने अखाड़े के साथ पूरे सम्मान के साथ हैं। इन्हें किसी मर्यादा का पालन करना नहीं, इनकी कोई साधुता का पालन करना नहीं, और ऐसे किसी व्यक्ति, चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, ऐसे किसी व्यक्ति को अखाड़े में प्रवेश नहीं दिलाया जा सकता। आज सभी अखाड़ों में मिलाकर कम से कम 7 लाख संत हैं, ठीक है, कम से कम, ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 50,000 से ज्यादा साध्वियां हैं। वो सभी साध्वियां पूरी मर्यादा के साथ स्नान करती हैं, अपने अखाड़े के साथ रहती हैं। इनको जैसे महाराज श्री ने कहा, ये हमारे पूज्य स्वामी जी ने, इन्हें किसी मर्यादा का पालन करना नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे कुछ तथाकथित लोग, चाहे साध्वी हो चाहे साध्वी हो, कुछ भेष रख करके साधु परंपरा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो इनकी भाषा से पता लग जाता है कि यही मैं बात कह रही समाज जानता है। इस तरह की घटनाएं जब भी सामने आती है, भावनाएं उन श्रद्धालुओं की, उन तमाम भक्तों की आहत होती है जो कि इस तरह के कुंभ में बहुत ही आस्था और भक्तिभाव के साथ जाते हैं, और जब इस तरह की जगहों पर भी विवाद सामने आने लगे तो आस्था में एक सवाल खड़ा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी आप जैसे सभी साधु संतों की है कि ऐसे सवाल